बच्चे बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर रहे हैं, सिली मिस्टेक कर रहे हैं, छोटी छोटी मिस्टेक कर रहे हैं, जिसके कारण उन्हें बहुत दिक्कत की सामना करनी पड़ती है। क्योंकि देखो यार, अगर PYQs आप कर रहे हो, सपोज मान लो आपने 10 ईयर्स PYQs कलेक्ट कर लिए हैं, साइंस के अलग से, मैथ के अलग से, SST के अलग से, समझो मेरी बात, इंग्लिश का अलग से, हिंदी का अलग से। आपको पैटर्न्स नहीं पता, आपको कुछ भी नहीं पता, आप कैसे फॉलो करोगे? आप लगे हो भेड़ चाल के हिस्सा बनकर कि मैं भी रट्टा मारूंगा, एकदम तोता बन जाऊंगा और बस टर 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 करते रहूँगा, एग्जाम में जाके लिख दूंगा। बिल्कुल भाई, कोई भी इसका जो रिजल्ट है पॉजिटिव नहीं निकलेगा। बोर्ड में बैठोगे, तुम्हें लगेगा कि भाई तुमने क्या ब्लंडर मचा के आया है। बिल्कुल ऐसा माइंडसेट तुम्हारा हो जाएगा ना भाई, वहाँ पर बिल्कुल बोरिंग लेवल वाला। कैसे तुम्हें सोचने में 3 घंटे पता चल गए, मतलब बीत गए, आपको पता नहीं चलेगा। याद रखना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है और बहुत टेंशन में चले जाओगे, फिर अगला पेपर सब खराब कर लोगे। आपको क्या करना है, सबसे पहले जो 15 से 20, 20 से 25, 28, 10, ये जो आपको गैप मिला है, सबसे पहले ये एक प्लस पॉइंट होता है। इसे पॉजिटिव वे में हमेशा अपने माइंड के अंदर रखना कि जो मेरे को स्पेस मिला है एग्जाम में ना, एग्जाम टाइम में, ये बहुत अच्छी चीज़ है बीच में रिवीजन करने के लिए, स्ट्रैटेजी प्लान्स करने के लिए, सारी चीज़ें करने के लिए। इस पर तो हम लोग बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपने PYQs पेपर उठा लिया है तो इसे आप कैसे करोगे। सबसे सिंपल, आप मान लो 2017 का उठा लिया आपने, 2017 का उठा लिया, ठीक है। आपको पढ़ना कैसे, 3 पॉइंट्स में। सबसे पहले देखो, 3 पॉइंट्स में सबसे पहले जो आपको आ रहा है ना, सबसे पहले जो आपको आ रहा है सारे को टिक आउट करते चले जाना है। जितने मान लो सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी करके है तुम्हारे, ध्यान से समझो मेरी बातें। तो सेक्शन ए में कितने क्वेश्चंस तुम्हें आ रहे हैं, सबसे पहले टिक आउट करना है। 3 कलर रखना या 2 कलर रखना, रेड और ग्रीन रखो। रेड रखो जो तुम्हारे को बहुत डिफिकल्ट लग रहे हैं, जो तुम्हें लग रहे हैं कि तुम उसे पूरा नहीं कर सकते हो, और ग्रीन तुम इसलिए रखो ताकि जो तुम्हें आ रहा है, समझो मेरी बातें, जो आ रहा है उसको ग्रीन मार दो, जो नहीं आ रहा है उसे रेड मारो, फिर तुम रिवीजन करो आराम से। हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है तुम्हारे मॉडल्स पेपर में, समझो मेरी बात। PYQs जब आप तुम गाइड लोगे, समझो मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, सबका सॉल्यूशन होता है। मैं बोल रहा हूँ कि जो तुम्हें आ रहा है वो अपने नोट्स के अकॉर्डिंग आ रहा है तुम्हारा, इसको आपको करते ही रहना है। जब आपके नोट्स के अंदर से आ रहे हैं, जब आप खुद से सॉल्व कर रहे हो तो करना। जो तुम्हारे नोट्स के बाहर है चीज़ें, ठीक है, जो तुम्हारे नोट्स के बाहर है वो ना आ रहा है, तो इसे आप उसकी मदद से थोड़ी मोड़ी चीज़ें समझने का प्रयास किया करो। यूट्यूब का सहारा लो, किसी का लेक्चर का सहारा लो, टॉपिक का नाम ले लेके। मेरी बात समझो, जो क्वेश्चन है जिस चीज़ से रिलेटिव है उस टॉपिक को अगर तुमने क्लियर कर लिया उसी वक्त, तो तुम्हारा काम बन जाएगा। और थर्ड, भाई रिवीजन कर लेना प्लीज़, है ना, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि 60% आपका जो फर्स्ट डिवीज़न होता है ना, केवल यहाँ से तुम्हारा आ सकता है PYQs से। अगर तुमने बहुत बढ़िया से PYQs कर लिया और मॉडल पेपर मार लिया, मतलब वही मॉडल पेपर तुम्हारे बोर्ड के पैटर्न्स बताएंगे, कैसे परीक्षा होंगे, तुम्हारे बोर्ड के एग्ज़ाम कैसे होंगे, समझो मेरी बात, ठीक है। एक एक पॉइंट तुम्हें जानना है। ये 3 स्टेप में करो, आ रहा है, एक नहीं आ रहा है, और रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो आ रहा है उसे बहुत बार रिवीजन करेंगे, कम से कम थ्रू 2, 3, 4 टाइम्स तो हम देख ही लेंगे PYQs को। क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि इन सब का टाइम बटना 30 मिनट्स। और अभी मत PYQs देखो ही मत यार, अभी अपने नोट्स पे विश्वास रखो ना यार, अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे विश्वास रखो ना यार, सारे क्वेश्चंस करो ना यार, इस तरह से करो। मेरी बात समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। तुम्हें सारी चीज़ें देखनी है बट अभी नहीं देखनी है। आपको हमेशा बोलता हूँ मैं कि जैन में लगाना है, यानी कि जनवरी में आपको लगानी है PYQs। दिसंबर भूल जाओ, बस बैठ जाओ कि तुम्हें फोड़ना है। अगर ये चीज़ समझ गया ना भाई, कोई नहीं है जो तुम्हें हरा सकता है, पहले बता रहा हूँ। सो बेहतर तरीके से फोड़ सकते हो अपने बोर्ड को, ठीक है। सो मेरी बात याद रखना, क्या मैंने बोला, रिवीजन रिवीजन रिवीजन, दैट्स इट। तो उम्मीद है सब्सक्राइब करके जाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में किसी और कमाल वीडियो के साथ।